हाय दोस्तों, आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे दोनों ही ऑटो एंसिलरी सेक्टर को बिलोंग करते हैं और दोनों ही स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक हैं। आपको मालूम है कि स्मॉल कैप कैटेगरी जब मार्केट हाई पीक पे परफॉर्म करता है तो वो अच्छा प्रॉफिट देता है और जब गिरता है तो 60, 70, 50% तक ये स्टॉक गिर जाते हैं। तो जब भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें तो एक लिमिटेड इन्वेस्टमेंट ही करें और अपनी पूरी रिसर्च और स्टडी को जरूर करें किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। दोस्तों, पहले स्टॉक के बारे में बात करते हैं तो उस कंपनी का नाम है टर्बोस ऑटोमोटिव कंपोनेंट लिमिटेड। ये कंपनी 1956 में इनकॉर्पोरेट हुई है और अगर हम इसके प्रोडक्ट की बात करें तो ये कंपनी गैस्केट, हीट शील्ड, फोर्जिंग, सस्पेंशन सिस्टम, एंटी वाइब्रेशन प्रोडक्ट एंड होजेस बनाती है। वहीं अब हम इसके चार्ट को देखें तो ये स्टॉक 2006 में लिस्ट हुआ है स्टॉक मार्केट में। ऑल टाइम रिटर्न इसने 2148% का बना करके दिया है। वहीं अगर इसके 5 ईयर रिटर्न को हम देखें तो इसने 569% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना करके दिया है और लास्ट 1 ईयर में इसने 188% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना करके दिया है। अगर हम इसके रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो गैस्केट और हीट शील्ड से ये 66% का रेवेन्यू जनरेट करती है, वहीं फोर्जिंग से ये 34% का रेवेन्यू जनरेट करती है। अब हम इसके फंडामेंटल्स की बात करेंगे। इसके फंडामेंटल्स को देखें तो इसका मार्केट कैप 1692 करोड़ का है। करंटली ये 274 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर 52 वीक हाई और लो को देखें तो 76 रुपीज 52 वीक लो है और 348 रुपीज का इसने 52 वीक हाई लगाया है। स्टॉक पी को देखें तो 24.9 है, बुक वैल्यू इसकी 73 है। इसका फेस वैल्यू की बात करें तो 2 है। इससे पता चलता है कि फ्यूचर में ये स्प्लिट दे सकता है। आरओसी को देखें तो आरओसी इसका 19.2% है, आरओई 16.5% है। 85 करोड़ का डेप्ट इस कंपनी के ऊपर है। रिटर्न ओवर 3 इयर्स में इसने 99.8% का बना करके अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। दोस्तों, हम इसके ग्राफ को देख के ये पता चल रहा है कि ये अभी 50 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है। जब भी इसमें 25 to 30% की गिरावट होती है तो आप इसमें एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का मौका देख सकते हैं। अभी ये करंटली 52 वीक हाई से 21% पे ट्रेड कर रहा है, मगर जब भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें तो एक लिमिटेड इन्वेस्टमेंट के साथ ही जाएं। जैसे कि आईपीओ आप परचेस करते हैं तो फिर मिनिमम 15,000 का इन्वेस्टमेंट आईपीओ में करना पड़ता है, तो उसी तरह आप उसमें 15,000 20,000 तक का ही इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ये स्मॉल कैप है जो हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड से रिलेटेड स्टॉक्स हैं। अब हम अगर इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ को देखें तो इसने डबल डिजिट में सेल्स ग्रोथ दिखाई है। वही कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी इसकी बहुत ही बढ़िया है। ट्रेलिंग 12 मंथ में 40%, 3 ईयर में 59% की ग्रोथ, 5 ईयर में 22% ग्रोथ और 10 ईयर में 15% की ग्रोथ इसने दी है। वहीं स्टॉक प्राइस सीएजीआर के देखें तो 1 ईयर में 180% का सीएजीआर, 3 ईयर्स में 100%, 5 ईयर में 46% और 10 ईयर में 43% का सीएजीआर इसने दिया है। अगर इन्वेस्टर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर का स्टेक इसमें 58.42% का है। वहीं एफआईज का 0.01%, डीआईज का 0.05% और पब्लिक का 41% का स्टेक इस कंपनी में अवेलेबल है। अब हम दोस्तों दूसरे स्टॉक की बात करते हैं जिसका नाम है क्राफ्टमैन ऑटोमेशन लिमिटेड। ये कंपनी 1986 में इनकॉर्पोरेट हुई है। इसके प्रोडक्ट की हम बात करें तो ऑटोमोटिव, पावर ट्रेन, एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है। इसके 12 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। वहीं अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो डोमेस्टिक से 92% और इंटरनेशनल से 8% का रेवेन्यू ये जनरेट करती है। अगर हम इसके चार्ट को देखें तो ये स्टॉक मार्केट में 2021 में लिस्ट हुआ है। टाइम रिटर्न इसने 218% का बना करके दिया है। क्योंकि ये अभी 2021 में ही लिस्ट हुआ है तो इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है और ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है। वहीं 5 ईयर का भी रिटर्न इसका 218% है और लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करें तो 49% का रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टर्स को बना करके दिया है। दोस्तों, हम इसके फंडामेंटल्स को देखते हैं तो इसका मार्केट कैप 10,000 करोड़ का है, जो कि एक स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है। करंट प्राइस इसका 4,749 रुपीज है और इसका 52 वीक हाई लो की बात करें तो 52 वीक लो 2,699 का है और 52 वीक हाई 5,514 का है। वहीं अगर हम इसके स्टॉक पी की बात करें तो 31.4 है, जो कि इंडस्ट्री पी से कम है। इसका इंडस्ट्री पी 32.8 है। वहीं अगर हम इसके मीडियन पी रेशियो को देखें तो 33 है। तो इससे ये हमें पता चल रहा है कि ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है और इसमें एक इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इसके आरओसी को देखें तो 20%, आरओई इसका 19% और फेस वैल्यू 5 है, जो फ्यूचर में स्प्लिट भी दे सकता है। अगर इस कंपनी के डेप्ट की बात करें तो इस कंपनी के ऊपर 1,503 करोड़ का डेप्ट है। वहीं ये 52 वीक हाई से 13.9% डाउन पे ट्रेड कर रहा है। इसके ग्राफ को देखने से पता चल रहा है कि ये एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर टाइप का स्टॉक है, जो एक कंसिस्टेंट सीएजीआर या प्रॉफिट बना करके अपने इन्वेस्टर्स को दे रहा है।
अब हम इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ को देखें तो ट्रेलिंग 12 मंथ में 51%, 3 इयर्स में 29% और 5 ईयर में 17% का सेल्स ग्रोथ इसने दिखाया है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ट्रेलिंग 12 मंथ में इसने 44%, 3 ईयर में 78% और 5 ईयर में 51% का प्रॉफिट ग्रोथ जनरेट किया है। वहीं अगर स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में 48% का CAGR इसने बना करके दिया है। अब हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग इसमें 54.99% है, वहीं FIs की 12.52% है, DIs की 17.23% है, पब्लिक की 15.26% है। स्टेक होल्डिंग को देखने से पता चल रहा है कि इसमें FIs और DIs का अच्छा स्टेक अवेलेबल है। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि आप स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक है तो इसमें एक लिमिटेड इन्वेस्टमेंट के साथ ही आप प्रोसीड करिए और किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले आप अपनी स्टडी और रिसर्च जरूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि ये स्मॉल कैप कैटेगरी हाई रिस्क और हाई रिवार्ड ऐसे स्टॉक होते हैं। इसमें बहुत ज्यादा रिवार्ड भी है और बहुत ही हाई रिस्क अवेलेबल है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।